अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो जर्नल, लेजर और ट्राई बैलेंस के हवाले से है कि हम जर्नल किस तरह बनाएंगे, लेजर किस तरह बनाएंगे और यानी ट्राई बैलेंस किस तरह बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है यानी स्पेशली ट्राई बैलेंस के हवाले से है। इससे पहले जो हमने वीडियो दी थी यानी जर्नल और लेजर के बारे में, इसका जो स्पेशल जो पर्पस है यानी हाउ वी विल प्रिपेयर ट्राई बैलेंस, तो ये इसके बारे में है स्पेशली। तो देखिए रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, ये जो ट्रांजैक्शन है जर्नल में रिकॉर्ड करें, पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर लेजर में पोस्ट करें एंड प्रिपेयर ट्राई बैलेंस, और लास्ट में क्या करें आप ट्राई बैलेंस भी बनाएं। तो ये इंतहाई आसान है। आप देखें मार्च 1 पे यानी मार्च का महीने है, मार्च 1 पे स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश ₹40,000 यानी कारोबार शुरू कर लिया और यानी कैश लाया कितना है 40,000। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश। ये तो एक तो ये मार्च 10 पे यानी ये कहता है परचेज गुड्स ऑन कैश, हमने नकद पे सामान परचेज कर लिया, परचेज गुड्स ऑन कैश। तो मार्च 10 पे कहता है यानी परचेज इज डेबिट टू कैश, कैश की वजह से 5,000 और ये भी 5,000, ये भी हो गया। इसके बाद है 15 परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹10,000, मशीनरी हमने परचेज कर ली 10,000, तो मशीनरी डेबिट टू कैश, मशीनरी आ गई कैश चला गया 10,000, ये भी हो गया। इसके बाद है 20 परचेज गुड्स ऑन कैश ₹6,000 का सामान हमने परचेज कर लिया। तो अब देखें यानी परचेज इज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज इज डेबिट और कैश क्रेडिट, इस तरह कितना है 6,000 और 6,000। इसके बाद है यानी 22 परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश ₹5,000, 5,000 पे हमने मशीनरी परचेज कर ली। तो यानी 22 पे मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 और ये भी 5,000, ये भी हो गया। इसके बाद है 24 पे कहता है परचेज गुड्स ऑन कैश ₹4,000, हमने 4,000 रुपये का सामान नकद पे परचेज कर लिया 24 तारीख पे। तो 24 तारीख पे देखें यानी ये परचेज इज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज इज डेबिट कैश क्रेडिट 4,000 और ये भी 4,000। 28 पे कहता है सोल्ड मशीनरी ऑन कैश ₹15,000, मशीनरी हमने परचेज कर ली कितने का 15,000 का। तो अब देखिए 28 पे यानी कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट 15,000 और मशीनरी क्रेडिट 15,000, ये भी हो गया। इसके बाद है 29 पेड सैलरी एक्सपेंस ₹7,000 यानी हमने सैलरी एक्सपेंसेस यानी पेमेंट कर ली 7,000 का। तो सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितना 7,000। ये तो आसान है, ये तो हमने जर्नल यानी कंप्लीट कर लिया। ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन से हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया, ये तो आसान है। अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे और इसके बाद हम ट्राई बैलेंस भी बनाएंगे। तो ऑलरेडी यानी हमने जो रूल बताए थे कि हम लेजर अकाउंट किस तरह बनाएंगे, तो टोटल हेड ऑफ अकाउंट काउंट करते हैं। एक है हमारे पास यानी कैश, ये हेड ऑफ अकाउंट है। एक है हमारे पास जो कैपिटल है, ये सेकेंड हेड ऑफ अकाउंट है। थर्ड है परचेज, ये थर्ड हेड ऑफ अकाउंट है। और जो फोर्थ वन है ये क्या है, ये मशीनरी है यानी ये भी एक हेड ऑफ अकाउंट है। परचेज कैश मशीनरी, परचेज कैश सैलरी एक्सपेंसेस। लास्ट पे है 29 मार्च पे कि सैलरीज एक्सपेंसेस, ये कितना यानी ये पांचवा ये हेड है। तो क्या करेंगे यानी हम इसका क्या मतलब है, हम 5 लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, हम यानी 5 लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, 5 लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो आइए अब यानी जो जर्नल है, जर्नल हमने यानी कंप्लीट कर लिया। अब जर्नल से लेजर्स अकाउंट बनाते हैं तरतीब के साथ, यानी जो तरतीब है यानी एंट्रीज किस तरह हमने रिकॉर्ड कर ली। पहला हमारे पास जो अकाउंट है, हेड ऑफ अकाउंट है, वो
कैश है, तो कैश के लिए हम पहले लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब ये कैश का क्या है, यानी कैश का लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट है ये। अब हम बनाते हैं कैश के लिए, तो ये डेबिट साइड है, यानी ये फॉर्मेट है डेबिट साइड, डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड है डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है कैश का। ये जो लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, ये डिवाइड करते हैं टोटल टेबल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये अब आते हैं यानी कैश। अब मार्च 1 पे अब देखें, मार्च 1 पे कैश डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो ये है। तो मार्च 1 पे यानी यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं मार्च 1 कैश डेबिट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे जो सेकेंड अकाउंट है जिसकी वजह से कैश में चेंजेस आया है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, कितना है 40,000 ये हो गया। इसके बाद है 10 पे, 10 देखें, परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, तो कैश का जो क्रेडिट साइड है वो ये है। तो आप देखें यानी मार्च 10 ये परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, यानी परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना है 5,000 कैश क्रेडिट है परचेजिस की वजह से। आप देखिए 15 तारीख को यानी मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है, मशीनरी की वजह से क्या है, कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है, यानी 10,000। तो 15 तारीख पे यानी मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 10,000। ये भी रिकॉर्ड करते हैं, आसान है, ये भी हो गया। इसके बाद है 20 पे देखे, यानी 20 तारीख पे परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 6,000। तो अब 20 तारीख को देखें, यानी ये क्रेडिट साइड है 20 तारीख पे, परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है, यानी 6,000 ये क्रेडिट है, ये भी हो गया। इसके बाद है यानी 22 पे 22 पे देखे, मशीनरी की वजह से फिर कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 5,000। 22 तारीख पे मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है 22 तारीख पे, कितना है 5,000। तो ये भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी 5,000 ये हो गया। इसके बाद है 24, परचेजिस की वजह से कैश फिर क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 4,000, कितना क्रेडिट है, यानी 4,000। परचेजिस की वजह से कैश क्रेडिट है 4,000। तो 24 तारीख पे परचेजिस की वजह से 4,000 कैश किया है, ये क्रेडिट है, ये भी हो गया। इसके बाद है 28, कैश डेबिट है 15,000, कैश डेबिट है 15,000, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। तो डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड है, यानी 28 पे मशीनरी की वजह से यानी कैश डेबिट है 15,000, कितना है 15,000, ये यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 15,000, ये भी हो गया। फिर 28 पे हो गया। 29 पे सैलरी एक्सपेंसेस की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 7,000, यानी सैलरी एक्सपेंसेस की वजह से कैश क्रेडिट है 7,000। तो ये 29 पे सैलरीज एक्सपेंसेस की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है 7,000। अब दोनों साइड को जमा करते हैं, यानी ये हमने जमा कर लिया 40,000, क्योंकि कैश का डेबिट साइड ज़्यादा है 40,000, और क्या है यानी ये 15,000, 40,000 प्लस
15,000 ये कितना बनता है, ये हमारे पास यानी ये आ गया हमारे पास ये 55,000 ये आ गया। अब टोटल क्रेडिट साइड भी जमा करते हैं 5,000 और 10,000 15,000 और 6,000 21,000 और 5,000 24,000 और 4,000 30,000 और क्या है यानी 7,000 37,000। अब हमारे पास जो टोटल डेबिट है, टोटल जो डेबिट साइड आ गया ये 55,000 है और टोटल जो क्रेडिट साइड है ये 37,000 है। तो इसमें जो डिफरेंस है यानी डिफरेंस ये 18,000, कितना डिफरेंस है यानी ये 18,000 डेबिट साइड ज़्यादा है। यानी क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, ये जो यानी साइड ज़्यादा है, ये डेबिट साइड ज़्यादा है। तो ये बैलेंस हम महीने का जो लास्ट डेट होता है यानी यहाँ पर है मार्च 31। अब हम ये बैलेंस लाएंगे क्रेडिट साइड पर ताकि क्या करें, दोनों साइड को आपस में बराबर करें। तो इसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। कितना है ज़्यादा यानी 18,000, ये 18,000 ये भी हो गया। इसके बाद है यानी अब दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए, 55,000 और 55,000 ये हो गया। अब इसके बाद यानी ये बैलेंस फिर हम लाएंगे यानी अपने साइड पर जो नेक्स्ट जो डेट है यानी जो नेक्स्ट मंथ है फर्स्ट डेट पे। तो यानी अप्रैल 1 पे ये बैलेंस फिर हम वापस लाएंगे, बैलेंस बराट डाउन कितना है 18,000, कितना है 18,000। अब देखें जो हम ट्राई बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं तो ट्राई बैलेंस में हम ये बीडी को हम देखेंगे। जो ट्राई बैलेंस में हम रिकॉर्ड करते हैं यानी ट्राई बैलेंस में, तो ये बीडी ये किस साइड पर है, ये डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है। कितना है यानी 18,000। तो ये 18,000 हम यानी ट्राई बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। क्यों कि ये बीडी कहाँ पर है यानी डेबिट साइड पे है। ये तो हो गया यानी कैश का जो लेजर अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है कैपिटल के लिए बनाते हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अब ट्रांजैक्शन एंट्रीज को देखे जर्नल में हमारे जो फर्स्ट पे कैश की वजह से कैपिटल क्रेडिट है, अमाउंट कितना है यानी 40,000। तो यानी ये क्या है, ये क्रेडिट साइड है। तो मार्च 1 पे कैपिटल क्रेडिट है यानी कैश की वजह से कितना अमाउंट है यानी 40,000 क्या है क्रेडिट है। इसके बाद जो दूसरे जो एंट्रीज है इसमें यानी कैपिटल का रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब यह है कि सिर्फ हमारे पास ये एक यानी एंट्रीज में कैपिटल है। तो इसको हमने टोटल कर लिया यानी ये हमारे पास ये आ गया 40,000। टोटल जो बैलेंस आ गया हमारे पास यानी कैपिटल का ये 40,000 है। अब यानी दोनों साइड को आपस में बराबर करते हैं। तो अब देखें ये जो मार्च 31 है, मार्च 31 ये हम बैलेंस लाएंगे डेबिट साइड पर ताकि क्या करें, दोनों साइड को आपस में बराबर करें। कितना बैलेंस लाएंगे 40,000 ये हो गया। फिर ये भी 40,000 हो गया। फिर हम ये जो बैलेंस है यानी फिर अपने साइड पे लाएंगे नेक्स्ट जो महीना है यानी अप्रैल 1 पे यानी बैलेंस बराट डाउन, बैलेंस बराट डाउन कितना है 40,000। तो अब ये जो बैलेंस बराट डाउन है यानी बीडी कहा, जहाँ पर बीडी है किस साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे है। तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं यानी ट्राई बैलेंस में क्रेडिट साइड पर। ये भी हो गया। इसके बाद है जो ये जो थर्ड हमारे पास जो लेजर अकाउंट है ये परचेजिज के लिए है। तो अब देखें परचेजिज यानी 1 तारीख पे परचेजिज नहीं है, यानी 10 तारीख पे परचेजिज डेबिट है
किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मार्च 10 पे परचेज डेबिट है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। अमाउंट कितना है? ये 5000 है, ये भी हो गया। 15 पे नहीं है, परचेज फिर डेबिट है कैश की वजह से, कितना है अमाउंट? यानी 6000। 20 पे यानी 20 पे फिर कैश की वजह से डेबिट है, कितना है? यानी 6000, ये भी हो गया। इसके बाद है 22 पे नहीं है, 24 पे फिर परचेज डेबिट है कैश की वजह से 4000। 24 तारीख पे कैश की वजह से परचेज डेबिट है, यानी कितना है? 4000। ये टोटल यानी कितने आ गए? 5000 और 6000, 11000 और 4000, यानी ये 15000 आ गए। क्रेडिट पे क्या है? बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? यानी दोनों साइड को बराबर करते हैं। तो अब ये महीने का जो लास्ट डेट होता है, यानी मार्च 31, तो क्या करेंगे? बैलेंस लाएंगे। तो इसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना है? ये 15,000। ये बराबर हो गया, यानी ये भी 15,000 और ये भी 15,000। अब फिर हम ये बैलेंस वापस लाएंगे अपने साइड पर। तो जो नेक्स्ट महीना है, यानी क्या है? ये अप्रैल है। तो अप्रैल 1 पे, यानी अप्रैल 1 पे फिर हम लाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस BAL मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? ये 15,000। अब ये जो बैलेंस जो ब्रॉट डाउन, ये कहाँ पर है? ये डेबिट साइड पर है। अब ये कितना अमाउंट है? 15,000। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? यानी ट्राई बैलेंस में डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये भी हो गया। इसके बाद है जो यानी चौथा जो लेजर अकाउंट है मशीनरी के लिए। अब देखें, 1 मार्च पे और 10 पे ये मशीनरी के रिलेटेड एंट्रीज नहीं है। 15 पे कहता है यानी मशीनरी डेबिट है कैश की वजह से 10,000। तो अब देखें, यानी ये मार्च 15 मशीनरी डेबिट है कैश की वजह से। मार्च 15 मशीनरी डेबिट है कैश की वजह से, कितना है? 10,000। अब 10,000 हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरह, 10,000, ये भी हो गया। इसके बाद है 22 पे, 20 पे नहीं है, 22 पे मशीनरी डेबिट है 15,000 कैश की वजह से। मशीनरी डेबिट है, यानी 22 तारीख पे मशीनरी पर डेबिट है कैश की वजह से, कितना है? ये 5,000 है, 5,000। 26 पे नहीं है, 28 पे कैश की वजह से मशीनरी क्रेडिट है, कितना है? यानी अमाउंट 15,000। 28 पे कैश की वजह से मशीनरी क्रेडिट है। तो अब ये मशीनरी का अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है। तो मार्च क्या है? 28, यानी मार्च 28 पे मशीनरी क्रेडिट है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कितना है अमाउंट? 15,000 और 15,000। अब देखें, ये 10,000 और 5,000, 15,000 ये भी आ गया और 15,000 ये भी आ गया। तो मतलब ये है कि ये जो दोनों साइड है ये पहले से आपस में बराबर है। पहले से क्या है? आपस में बराबर है दोनों साइड। ना डेबिट साइड ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दोनों आपस में बराबर है। मीन्स इसमें बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं है। जब दोनों साइड आपस में बराबर हो तो हम बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते। तो ट्राई बैलेंस में ये यानी मशीनरी का रिकॉर्ड हम ट्राई बैलेंस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसकी ऑलरेडी दोनों साइड बराबर है। ट्राई बैलेंस में हम वो अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं जिसका या तो डेबिट साइड ज़्यादा हो या क्या हो, या क्रेडिट साइड ज़्यादा हो। लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं, यानी जब दोनों बराबर हो, अब देखें, जब डेबिट साइड ऑलरेडी बराबर हो क्रेडिट साइड के पहले से, यानी बराबर हो, पहले से बराबर हो, तो इसका मतलब यह है कि हम यानी नो रिकॉर्ड इज मेड। जब पहले से क्या हो? नो रिकॉर्ड इज
मेड इन ट्रायल बैलेंस, जब ऑलरेडी पहले से डेबिट और क्रेडिट क्या हो, बराबर हो, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन ना हो, तो इसका रिकॉर्ड, इस अकाउंट का रिकॉर्ड हम ट्रायल बैलेंस में नहीं करते। अब देखें ये केस है कि इसमें ऑलरेडी दोनों बराबर है, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है जो लास्ट वन है रेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो आप देखें मार्च 1 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 22, 24, 28 और यानी इस पे एंट्रीज नहीं है। जो लास्ट डेट है यानी 29 पे सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट है 7000 कैश की वजह से। तो अब देखें इसको पास करते हैं, यानी मार्च 29 सैलरी एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड है, डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। अमाउंट कितना है, ये 7000 है, 7000 है, ये हो गया। अब ये हमने टोटल कर लिया इस तरह, ये कितना आ गया, ये 7000। क्रेडिट पे क्या है, क्रेडिट पे नहीं है, तो क्या करेंगे, यानी जो महीने का जो लास्ट डेट होता है यानी मार्च का, तो मार्च 31 हम लाएंगे बैलेंस वापस, बैलेंस कैरी डाउन कितना है 7000, ये भी यानी क्या हो गया, ये भी टोटल हो गया 7000। अब ये जो बैलेंस है फिर इसको वापस यानी लाते हैं अपने साइड पे, क्या है, अब ये जो नेक्स्ट जो मंथ है यानी अप्रैल 1, फिर क्या है, बैलेंस बराट डाउन कितना है 7000। अब ये बैलेंस बराट डाउन ये किस साइड पे है, ये डेबिट साइड पे है, यानी ये डेबिट साइड पे है। ये जो बैलेंस यहाँ पर क्या है, यानी मशीनरी, इसमें क्या है, ये जीरो बैलेंस है, इसमें बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं है। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये भी किस साइड पर है, ये भी हम डेबिट साइड पर है, ये हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे यानी ट्राई बैलेंस में। ये आप देखें ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी कहाँ पर है, ये डेबिट साइड पर है। कैपिटल का जो बीडी है ये किस साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे है। अब ये इंतहाई आसान है, ये जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट से हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, तो ये इंतहाई आसान है। ये ट्राई बैलेंस है, अब देखें ये ट्राई बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस यानी ये हेडिंग है, रेहान एंड सन्स बिजनेस का नेम है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31 ये है। तो ये सीरियल नंबर है, हम यानी नंबरिंग देते हैं। हमारे पास जो पहला अकाउंट है हम इसको यानी नंबर देते हैं कि ये हमारे पास यानी सीरियल नंबर 1 पे है, सीरियल नंबर 1 पे है। तो ये कैश अकाउंट है, क्या है कैश, तो कैश का बीडी बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहाँ पर है, ये डेबिट साइड पर है। तो अब यानी हम कैश का रिकॉर्ड करते हैं, कैश का बीडी कितना है यानी 18000 और ये किस साइड पर है, डेबिट साइड पर है। तो यहाँ पर हम यानी जो 18000 है ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं है। जो रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है यानी 101 ये रेफरेंस है। इसके बाद है जो सेकंड लेजर अकाउंट है हमारे पास, यानी ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बीडी है बैलेंस ब्रॉट डाउन ये किस साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पर है, कितना है, ये 40000 है। तो आप देखें ये सेकंड है, सेकंड, तो ये कैपिटल कितना है यानी ये 40000 और किस साइड पे है, बीडी यानी क्रेडिट साइड पर। तो ये हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये जो रेफरेंस नंबर है ये 102 है, ये भी हो गया। ये तो हो गए यानी कैश और कैपिटल के लिए हमने यानी ट्राई बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद है परचेजिस के लिए। तो परचेजिस के लिए ऑलरेडी हमने लेजर अकाउंट बनाया है, बैलेंस बीडी 15000 कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है, बैलेंस बीडी 15000 कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है। तो अब देखें ये तर है परचेजिस,
ये 15,000 डेबिट साइड पर है, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये रेफरेंस नंबर 103 ये है। इसके बाद है मशीनरी अकाउंट। अब देखिए यानी यहाँ पर एक पॉइंट है कि मशीनरी में ना तो बैलेंस कैरी डाउन है ना ब्रॉट डाउन है, ऑलरेडी क्या है ये अकाउंट बैलेंस है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर हम मशीनरी का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मशीनरी का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम वो अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, जिस साइड पर हो तो वो अमाउंट हम इसी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी अकाउंट क्या है यानी ये खत्म हो गया। इसके बाद है रेंट एक्सपेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी कितना है, ये 7,000 है। तो आप देखें यानी ये 4 पे रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस ये कितना है 7,000 है, 7,000। ये नहीं है। इसका जो रेफरेंस नंबर है ये 105 105 ये हो गया। अब यानी हमारे पास जो लेजर अकाउंट है वो 5 है, लेकिन हमने ट्राई बैलेंस में टोटल कितना रिकॉर्ड कर लिया, हमने 4 रिकॉर्ड कर लिया। इसका क्या मतलब है, यानी जो मशीनरी है इसका मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं था, यानी यहाँ पर हम ट्राई बैलेंस में वो अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो। तो यहाँ पर हमने 4 रिकॉर्ड कर लिए, तो क्या है यानी ट्राई बैलेंस ये कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल करते हैं इसको कि टोटल कितना बनता है। अब देखें टोटल 18,000 और क्या है ये 15,000, यानी 18,000 और 15,000 30, ये 33,000 और 7,000 कितना बनता है, यानी ये 40,000 और ये जो क्रेडिट साइड है ये भी कितना है, ये भी 40,000। तो मतलब ये है कि हमने बताया था कि जो ट्राई बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस है ये शो करता है, यानी शो करता है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है यानी जो हिसाबी जो दुरुस्तगी है, ये कौन सा किताब शो करता है, ये यानी